हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग? सब अच्छे हैं? तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे सेट का, एक्चुअली एक मैथ्स का आपका एक टॉपिक डाल दिए थे हम, और दूसरा टॉपिक आज हम लोग डाल देंगे सेट का। तो आप लोग सेट को अच्छे से देखेंगे और घर में बैठ के पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक टाइम है कि घर में हम बार बार कह रहे हैं कि आपको घर में भी बैठ के पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये समय तो बीत ही जाएगा, ये समय गुजर जाएगा। लेकिन जब ये समय ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अभी देख रहे होंगे कि सारे स्टेट्स में धीरे धीरे लॉकडाउन लग रहा है, और हमें जैसा लगता है कि जैसे सुनने में भी आया है कि 15 मई तक ये सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। और अभी वन बाय वन क्या कर रहा है, सारा स्टेट्स लॉकडाउन कर रहा है। तो ये ज़रूरी भी था, और घर में बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो अपना लेवल को क्या करना है, अभी बढ़ाना है, जितना ज़्यादा हो सके इंक्रीज करना है, ठीक है, अपने लेवल को। क्योंकि जब ये लॉकडाउन वगैरह सब जब ख़त्म हो जाए, तो आप जब किसी सामने वाले से मिलेंगे ना, तो उस दिन क्या होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि किसी तीसरे बंदे से हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। तो अपने अंदर इतना पॉजिटिव चीज़ होना चाहिए, और अपना अपना लेवल बढ़ाइए अभी, ठीक है। तो घर में बैठ के हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। और अपना लेवल को, अपने जो सपना है, सपना को पूरा करने के लिए अपना कदम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये नेगेटिविटी में, नकारात्मकता में फंसना नहीं है, हमको पॉजिटिव होकर क्या करना है, अपना काम को ईमानदारी पूर्वक करना है। क्योंकि बुरे समय में जो आदमी, जो बंदा जो पढ़ाई कर लिया, ठीक है, उसको इस दुनिया में कोई हरा नहीं सकता है। तो इसलिए चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं सेट का, ठीक है। तो सेट में हम लोग 3-4 टॉपिक आज पढ़ेंगे, उसके बाद फिर अगला वीडियो आएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, तो सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, सबसेट क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे, और घर में बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हम आपको बस ऐसा बताएंगे कि आपको सारा क्वेश्चन बन जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। बस आपको एज ए प्रैक्टिस ही टाइप का करवाएंगे हम, क्योंकि ज़्यादा थ्योरी व्योरी पे भी ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो सबसेट क्लियर करेंगे। उसके बाद एक हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है, सेट्स के बीच अंतर, ठीक है। और तीसरा जो होगा, एक यूनियन बता देंगे। क्या बता देंगे? यूनियन। और एक बता देंगे इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको घर में बैठ के क्या कीजिएगा, खूब मेहनत करना है, खूब प्रैक्टिस करना है, और अपना लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक आज हम लोग सीखने वाले हैं, अच्छे से पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सबसेट से। तो देखिए, टॉपिक है आपका सब सेट। अब लिख लेते हैं ब्लैक से, सबसेट, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टार्ट सबसेट। तो सबसेट में क्या होता है, हाँ, चलिए मान लेते हैं कि कोई एक सेट है। तो सबसे पहले ए कोई सेट है, ए क्या है, कोई सेट है। तो जब भी हम आपको बताएं कि सेट का पहचान कैसे करेंगे, उसका कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद वो जो होगा आपका किस में होगा, करली ब्रैकेट में होगा। किस में होगा? करली ब्रैकेट में। और इसमें जितना भी अगर हमको अल्फ़ाबेट लिखना है, तो वो स्मॉल में होना चाहिए, और उसके बाद वो जो सेपरेटेड बाय कोमास होना चाहिए, वो कोमा से अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं ए कोई सेट है, 1 2 3, एकदम बढ़िया से समझते जाएंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है। बी बहुत ईजी है। उसके बाद देख लेते हैं कि आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कि हमको ये देखना है कि ए सबसेट है कि बी का, या बी सबसेट है ए का। तो सबसे पहले सबसेट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं, सबसेट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो देखिए, चूंकि ए का, हम जब गौर से इसको देखेंगे, तो ए का सारा एलिमेंट जो है बी में आता है। देखिए 1 2 3 4 5 ये सारा इसमें है, तो बी में सारा एलिमेंट है ए का, मतलब ए का सारा एलिमेंट इसमें समाया हुआ है। जब पूरा एलिमेंट समाया हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं, ए जो है सबसेट है किसका है, बी का। मतलब ए का सारा एलिमेंट आपको बी में मिल जाएगा। इसका मतलब यही हुआ, बी, ए का सारा एलिमेंट किस में मिल जाएगा, बी में मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या देखेंगे, बी का सारा एलिमेंट ए में मिलेगा, बी सबसेट है ए का, देखेंगे तो बी का 1 2 3 4 5 तो मिल जा रहा है, लेकिन 6 7 8 इसमें नहीं है, इसलिए बी सबसेट नहीं है ए का। समझ में आई बात? देखिए आगे अगर हमको देखना होगा प्रैक्टिस के नज़र से, तो देखिए कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि पी कोई सेट है, पी कोई सेट है, उसमें आपको दिया है पटना, पटना ना, उसके बाद दिल्ली, ठीक है, मुंबई, और आपका हो गया चेन्नई, ठीक है, कोई दिक्कत। और क्यू कोई सेट है जिसमें दिया है इंडिया, क्या दिया है, इंडिया। अब देखिए,
चूँकि इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो पटना, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, ये सब कुछ इंडिया में शामिल है। सब कुछ क्या है, इंडिया में शामिल है। ये पटना भी इंडिया में आता है, दिल्ली भी इंडिया में आ जाएगा, मुंबई भी इंडिया में आ जाएगा, चेन्नई भी इंडिया में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि पी जो है एक सेट है और क्यू भी एक सेट है, लेकिन पी जो है सबसेट है क्यू का। मतलब पी का जो भी एलिमेंट है वो आपको क्यू में मिल जाएगा। पी का जो भी एलिमेंट है वो कहाँ मिल जाएगा, क्यू में मिल जाएगा। ये बात समझ में, ठीक है। एक और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं ई कोई सेट है, ई कोई सेट है और उसमें दिया है 2 4 6 8, ठीक है। और एफ कोई सेट है, आपका दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो गौर से अगर देखते हैं तो ई का सारा एलिमेंट इसमें है 2 4 6 8, 2 4 6 8। इसका मतलब क्या हुआ कि ई जो है सबसेट है एफ का। ई सबसेट है किसका, एफ का, ठीक है। इसी क्वेश्चन को अगर आपको देखा जाए तो अगर इस टाइप का दे दे, एफ इक्वल टू मान लेते हैं आपको दे दे 4 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, ई का सारा एलिमेंट इसमें है, नहीं है। एफ का सारा एलिमेंट इस बार इसमें है, ठीक है। एफ का सारा एलिमेंट ई में है, तो 4 और 6 इसमें है। तो इसका मतलब एफ जो है सबसेट है ई का, ठीक है। एफ सबसेट हो गया ई का, ठीक है। इसको क्या करना है, हम लोग को प्रैक्टिस करना है घर में बैठ के आप लोग को, ठीक है। तो चलिए, ये हो गई बात सबसेट वाली, ठीक है। अब आता है डिफरेंसेस ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस जैसे मान लेते हैं ए कोई सेट है, बी कोई सेट है, दोनों में डिफरेंस निकलना है तो ए माइनस बी कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करना है, क्या घटाव कर देंगे। देखिए कैसे बनाते हैं सेट का सब्ट्रैक्शन कैसा होता है। तो ए कोई सेट है, मान लेते हैं 1 2 3, और बी कोई सेट है 2 3 4 5, ठीक है। तो आपको निकालना है ए माइनस बी और बी माइनस ए। देखिए कैसे निकलना है। यहाँ पे जो पहला दिया रहा है ना, तो उसके एलिमेंट को चेक करेंगे। यहाँ पे क्या है ए, तो ए को चेक करेंगे, बी है तो बी के चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन दोनों में जो मिलेगा ना उसको काट देंगे, दोनों में जो मिलेगा उसमें काट देंगे। कैसे मतलब समझे। तो जैसे 1 2 3 है, यहाँ 2 3 4 5 है, तो देखिए दोनों में क्या मैच कर रहा है, 2 3 मैच कर रहा है। उसके बाद जो मैच करेगा, जो रेस्ट बचेगा ना इसमें पहले वाले में, तो उसको लिख देंगे। तो 2 3 को जो मैच किया, उसके बाद जो बचा तो आपका क्या बचा, 1 बचा। इसका मतलब ए माइनस बी आपका क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन आपको बी माइनस ए अगर निकालना हो, बी माइनस ए निकालना हो, तो क्या दोनों में क्या मैच किया, 2 और 3 मैच किया, 2 3 मैच किया। जो बचा रेस्ट बी में, क्योंकि बी यहाँ पहला है, तो बी में क्या बचा 4 और 5, तो 4 और 5 आपका हो गया बी माइनस ए, ठीक है। क्लियर है। देखिए एक और, पी कोई सेट है, आपका हो गया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। और क्यू कोई सेट है जिसमें आपको दे दिया है आपका दिया है सी डी ई आई ओ, ठीक है। चलिए अगर P माइनस क्यू निकालना है, तो P माइनस क्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या देखेंगे, दोनों में मैच क्या कर रहा है। तो P माइनस क्यू में देखेंगे मैच क्या कर रहा है, दोनों को सेट में देखेंगे क्या क्या मैच कर रहा है। तो देखिए, तो C मैच किया, C मैच किया, ठीक है। C मैच किया और C मैच किया, ठीक है। C मैच कर गया और यहाँ पे C मैच किया। उसके बाद देखते हैं D मैच किया, D मैच किया, E मैच किया, E मैच किया, ठीक है। और क्या बचा, रेस्ट कुछ नहीं बचा, मैच किया, ठीक है। अब देखेंगे अगर हमको P माइनस क्यू लिखना है, P माइनस क्यू और Q माइनस P लिखना है, तो P माइनस क्यू जब लिखना होगा तो P के सेट को देखेंगे, P के सेट को देखेंगे, और Q माइनस P देखना है लिखना होगा तो Q वाले सेट को देखेंगे। तो P माइनस क्यू में P में क्या बचा, A B और क्या बचा, F बचा। तो P माइनस क्यू हो गया आपका A B F हो गया, ठीक है। क्लियर है। और Q माइनस P में क्या करेंगे, Q वाले को देखेंगे, I और O हो गया आपका आंसर, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग यूनियन देख लेते हैं क्या होता है, फिर इंटरसेक्शन देख के कथा समाप्त कर देंगे। देखिए यूनियन क्या होता है। सबसे पहले सेट के बारे में जब हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो आपको बताए थे कि सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, करली ब्रैकेट, उसके बाद इन्वर्टेड ब्रैकेट्स कोमा से क्या होता है, सेपरेटेड होता है, वो सब ये सब बताए थे आपको, ठीक है। उसमें हम ये भी बताए थे कि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप देखिए कि ए कोई सेट है, उसमें हम ये नहीं लिख सकते 2 2 4 6 8
8 9 नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेट तभी हो सकता है जब कोई भी चीज़ रिपीट ना हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 बार आ चुका है, 8 2 बार आ चुका है, रिपीट नहीं होना चाहिए। इसको अगर लिखना होगा तो सेट बनाना होगा तो 2 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे और 9 लिखेंगे, ठीक है। तो सेट में कोई भी चीज़ क्या होता है, रिपीटिशन नहीं होता है, रिपीटिशन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि जैसे मान लेते हैं सबसे पहले यूनियन को जो डिनोट करता है यू से याद रखिएगा, यूनियन, यू से यूनियन, यू से यूनियन, इसको यूनियन पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, यूनियन पढ़ेंगे। अगर आपको ये लिखा हुआ नज़र आ जाए तो इसको क्या पढ़ेंगे, बी यूनियन सी, इसको क्या पढ़ेंगे, सी यूनियन डी। समझ में आई बात? ठीक है। तो यू टाइप का जो रहेगा वो यूनियन है। यूनियन मतलब क्या होता है ना कि यूनियन मतलब मिला जुला नहीं होता है कि ये पूरा यूनियन आ रहा है। यूनियन आ रहा है मतलब क्या हो गया कि पूरा सब कोई मिल के आ रहा है, ठीक है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि सेट में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होगा, ठीक है। तो ए मान लेते हैं कोई सेट है 1 2 3 4, ए कोई सेट है 1 2 3 4 है। बी कोई सेट है जिसका आप कह सकते हैं 2 4 6 8, ठीक है। तो अगर आपको कह रहा है कि ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी या बी यूनियन ए, दोनों सेम है ना, ए यूनियन बी, बी यूनियन ए, ठीक है। तो अगर हमको ए और बी का यूनियन निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, ए और बी को मिला के लिख देंगे। ए और बी को क्या करेंगे, पूरा यूनियन कर देंगे, यूनिटी ला देंगे दोनों में क्या ला देंगे, यूनिटी ला देंगे। लेकिन कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है। तो ये देखिए ए में क्या क्या है, 1 2 3 4, अब बी में भी है 2 4 6 8। तो क्या 2 4 6 8 लिख देंगे, ना 2 4 6 8 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पे देख लिए कि 2 यहाँ पे आ चुका है तो 2 2 बार आ गया, ठीक है, रिपीट हो गया। तो इसका मतलब ये सेट नहीं होगा। 4 भी यहाँ पे है तो 2 4 तो होगा ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, 2 4 तो ऑलरेडी इसमें था तो 2 4 यहाँ पे हो गया। तो बचा क्या आपका, 2 4 के बाद 6 और 8 हो गया, ठीक है, 6 8। आई बात समझ में? ठीक है। तो ये होता है यूनियन, ठीक है। देखिए एक और दिखाते हैं फिर इंटरसेक्शन बता के। P कोई सेट है A B C, ठीक है। और Q कोई सेट है, जैसे आपका हो गया C A और S T, ठीक है, S T कुछ भी ले लेते हैं। चलिए अगर आपको क्या कहना है कि P यूनियन Q निकालना है, कोई आपको Q यूनियन P भी कहे ना तो दोनों सेम है, अब बताइएगा नहीं, ठीक है। तो P यूनियन Q क्या होगा, P यूनियन Q, तो P यूनियन Q क्या होगा बताइए। तो जब P यूनियन Q का बात किया जाएगा तो दोनों को मिला के लिखना है, तो P के एलिमेंट को लिखेंगे और Q के एलिमेंट को लिखेंगे, लेकिन कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होना चाहिए। तो A B C तो लिख ही देंगे, A B C लिख देंगे। उसके बाद यहाँ ऑलरेडी C है तो C तो लिख नहीं सकते हैं, बचा A, तो A भी ऑलरेडी है, यहाँ पे बचा S और T, ठीक है। तो ये आपका हो गया यूनियन ऐसे निकालते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अब चलते हैं इंटरसेक्शन के पास। किसके पास, इंटरसेक्शन, ठीक है। यूनियन को हिंदी में सम्मिलन कहते हैं, ठीक है, और इंटरसेक्शन को हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं, ठीक है। हिंदी में भी अगर आपको जानना हो तो जान जाइए। इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ, सर्वनिष्ठ। और यूनियन को क्या बोलते हैं, सम्मिलन, सबको मिला दीजिए, हो गया तो देखिए इंटरसेक्शन को कैसे करते हैं, इंटरसेक्शन को ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे। यूनियन को कैसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे ना, इंटरसेक्शन को करेंगे ऐसे, ठीक है। ये होता है इंटरसेक्शन। तो अगर आपको बोल देगा ए इंटरसेक्शन बी तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी तो ये हो गया। लेकिन अगर आपको बोलेगा ये क्या है तो बोलिएगा बी यूनियन सी, लेकिन ये क्या है, सी इंटरसेक्शन डी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझते हैं इंटरसेक्शन। तो ए कोई सेट है, ए क्या है, कोई सेट है 1 2 3 4 5, ओके। बी कोई सेट है 2 4 6 8, एनी प्रॉब्लम नहीं, 2 4 6 8, ठीक है। ये सेट हो गया। कैसे पता चलेगा, एलिमेंट इसको डिनोट कर रहे हैं हम किससे, कैपिटल लेटर से। उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसको ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है, उसके बाद कोमा इन्वर्टेड कोमा से सेपरेटेड है, सब कुछ ये सेट है, ठीक है, वेल डिफाइंड है। तो चलिए हमको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन का बात क्या होता है कि दोनों में जो मैच करेगा, दोनों में जो कॉमन होगा ना, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा। दोनों में क्या होगा, जो कॉमन होगा, कॉमन मीन्स दोनों में जो मिलेगा। तो देखिए दोनों में क्या क्या मैच कर रहा है, 1 1 नहीं है, 2 है, 2 तो है, 4 है और कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 2 और 4 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसी का अगर आपको ए यूनियन बी निकालना होता तो आपको बताए तो यूनियन में क्या करना है, मिला के लिख देना है। तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और उसके बाद 2 4 तो है, 2 4 रिपीट नहीं करेंगे, 6 8,
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, एक और बताएंगे, उसके बाद आज का कथा समाप्त। जैसे देखिए P कोई सेट है 2 4 6 8, आप लोग कहिएगा कि नंबर ही ले रहे हैं खाली। चलिए P कोई सेट है, मान लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ओ आ हर्षई दीर्घई, कोई दिक्कत। और Q कोई सेट है, जैसे कोमा भी देना है ना, तो सेट होगा ही नहीं, आ को खो दीर्घई, ठीक है, ये आप तो बोलेगा कि P यूनियन Q निकालो। अभी तो इंटरसेक्शन पढ़ा रहे थे, P इंटरसेक्शन Q, तो दोनों में इंटरसेक्शन में आपको क्या बताए, दोनों में जो मिलेगा उसको लिख देना है। तो दोनों में क्या मिला, आपको क्या मिला बताइए, तो क्या मिला, आ मिला और दीर्घई दीर्घई मिला, तो क्या हो गया, आ और दीर्घई, आई, मतलब आई बोलना नहीं है, आ और दीर्घई हो गया, तो आ, हाँ दीर्घई हो गया है, तो ये आपका क्या हो गया, इंटरसेक्शन। लेकिन अगर आपको यही बोल देता P यूनियन Q, तो क्या करेंगे, दोनों को उतार देंगे, लेकिन रिपीट नहीं होना चाहिए। क्या क्या उतारेंगे बताइए, तो ओ आ हर्षई दीर्घई, उसके बाद आर दीर्घई तो है, को और खो हो गया, को और खो हो गया, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा आपका आज का 4 टॉपिक। क्या क्या रहा, सबसेट रहा, उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट्स बताए, और आपको यूनियन बताए, फिर इंटरसेक्शन बताए। इसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, फिर अगला वीडियो तुरंत आ जाएगा। ठीक है, आप लोग पढ़ते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। ठीक है, बाय, टेक केयर।